हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर। और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ब्रांच लेकर बढ़ रहे थे 12th के फिजिक्स का, उस फिजिक्स के अगले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर था 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड और दूसरा चैप्टर है कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो वो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे पढ़ लेंगे। इससे पहले अब ये चैप्टर हमारा लास्ट की ओर बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तो इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित वीडियो, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर ये इंटेंसिटी का वैल्यू, या फिर उस पर होने वाले लगने वाले टॉर्क का वैल्यू, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लीज आप उसे जाकर देख लें हमारे प्लेलिस्ट में। तो आपको ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली काफी बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली हम अभी थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन थ्योरी आपको मिल रहा है। बढ़ते हम लोग अगले हमारे ये जो थ्योरी है, ये गॉसिस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। और इस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे कि किसी चार्ज सेल के कारण, या फिर चार्ज हॉलो स्फीयर भी कहते हैं उसको, कि किसी चार्ज सेल के कारण किसी पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद किसी चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण, फिर इसके बाद किसी चार्ज लाइन चार्ज के कारण, फिर इसके बाद किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण। ये हमें कुछ पढ़ने हैं एप्लीकेशंस। तो बढ़ते हम लोग आज के इस टॉपिक की ओर। एप्लीकेशन नंबर 1, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू ए चार्ज हॉलो स्फीयर। ई का वैल्यू ड्यू टू ए चार्ज सेल भी कहते हैं आप, या चार्ज हॉलो स्फीयर भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक हॉलो स्फीयर बनाएंगे, और ये हमारा एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज सेल है, जिस पर हम लोग क्यू चार्ज दिया हुआ है, तब आप इसको चार्ज सेल कह सकते हैं। यह एक हॉलो स्फीयर है, अंदर से खोखला है, और इसे क्यू चार्ज दिए हैं, और ये क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और हमें इस चार्ज सेल का सेंटर पहले ले लीजिए O, और इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल R। O हो गया सेंटर और कैपिटल R हो गया रेडियस। तो हमें इस चार्ज सेल के कारण इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। 3 केस में करेंगे हम लोग। पहला, जब पॉइंट आपका आउटसाइड हो, दूसरा जब पॉइंट आपके इस सरफेस पर हो, और तीसरा जब पॉइंट इनसाइड हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बाहर की ओर हमने एक पॉइंट ले लिया, और इसका डिस्टेंस हमने स्मॉल r ले लिया। कितने दूरी पर निकालना है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पर निकालना है हमें इंटेंसिटी का वैल्यू। ओके, इस E का वैल्यू निकालना है स्मॉल r डिस्टेंस पर, और केस फर्स्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग। केस फर्स्ट है कि व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल, मतलब कि पॉइंट जो है सेल के बाहर है। अब यहां देखिए, ये हमारा सेल है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये आर डिस्टेंस। इस परिस्थिति में क्या होगा कि इस आर का मैग्नीट्यूड इस आर से ज्यादा होगा। इस आर का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर ज्यादा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर जो है इसका रेडियस है, और हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है। अब करना क्या है कि आप गॉसिस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं, या गॉसिस थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करना होगा कि यहां पर आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए। इसलिए बनाइए क्योंकि यह चार्ज पूरी तरह इनक्लोज हो जाए। यह हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। इसको आप गॉसियन सरफेस नाम देंगे।
ये गॉसियन सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल है। इसमें से हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, और इसको हम लोग ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे। जो आपका एलिमेंट है या इसका एक छोटा सा एलिमेंट है ds, जो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, हाँ, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में है, और एंगल का वैल्यू यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। आगे आगे देखिए अब क्या होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करते हैं। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें आपको बताया गया है कि फाई इक्वल टू होल ओवर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दीजिए, इंटेंसिटी बाहर निकाल लीजिए, और ds इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, e इंटू और इंटीग्रेशन ds, ये ds छोटा सा एरिया हिस्सा, ये छोटा सा स्मॉल एरिया है। आप इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, ये r है हमारा रेडियस, बाहर वाले सरफेस का, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और चूंकि यह स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का यहाँ पर सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया फाई का वैल्यू। हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करके आपने फाई का वैल्यू निकाल लिया। अब गॉसेस थ्योरम को अप्लाई कीजिए। नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के द्वारा आप फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, गॉसेस थ्योरम के द्वारा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप E का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 3, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 3। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्फीयर के कारण, उसको भी आप यहां तक हूबहू लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके आगे क्या करना है कि अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लैम्डा, सिग्मा और रो से रिप्रेजेंट करते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। लैम्डा कहते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर लंबाई वाला कोई कंडक्टर होगा या बॉडी होगा। यहाँ पर सिग्मा यूज होगा क्योंकि आपने जो चार्ज दिया है वो हॉलो स्फीयर के पूरे सरफेस एरिया पर फैला हुआ है। ओके, आप यहां आप लिखेंगे इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई सरफेस एरिया। और हम लोग एग्जाम्पल में देखे भी थे, अगर स्फेरिकल रहेगा तो आप क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और किसका, यहाँ पर आर, जैसे यहाँ पर आर रखे हैं, आप स्मॉल आर रखे हैं, तो क्यों रखे हैं, क्योंकि आप डीएस इसका हिस्सा है और इसका रेडियस कौन है, स्मॉल आर है। यहाँ पर आप सिग्मा चार्ज किसको दिए हैं, तो चार्ज दिया आप इसको, तो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसमें कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। चार्ज वाले का अगर रेडियस डालना होगा तो कैपिटल आर डालेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर रखाएगा। यहाँ पर गॉसियन सरफेस का रेडियस डालना होगा तो स्मॉल आर रखेंगे। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q इक्वल टू हो गया, ये गुना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इस Q का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको इंटेंसिटी मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3,
इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप 4 पाई से 4 पाई काट लीजिए, आर स्क्वायर सिग्मा बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही मैग्नीट्यूड है। ये आउटसाइड अगर पॉइंट रहेगा तब। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग केस 2 और केस 3 की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट केस क्या कह रहा है। अगले केस में है कि अगर पॉइंट आपका यहां तक आ जाए, यहां पर, तो ई का वैल्यू कितना होगा। पॉइंट कहां पर आ गया, सरफेस पर आ जाए। तो केस नंबर 2, ऑन द सरफेस। तो सरफेस के लिए कंडीशन क्या होगा कि यह कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह यहां तक फैला हुआ था, अब वह इतने ही दूर तक लिमिट हो जाएगा। और ये क्या है, रेडियस है, यानी कि सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल आर सब बराबर हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए और इसी में स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर कर लीजिए। जो वैल्यू आएगा वही है उसके सरफेस का वैल्यू। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, आर स्क्वायर सिग्मा बाई स्मॉल आर को भी कैपिटल आर बदल लीजिए। ये आ गया आपको आंसर किसका, तो जब ये पॉइंट जो है सरफेस पर रहेगा तब। केस नंबर 3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इनसाइड वाले केस में जब पॉइंट इनसाइड हो, यानी कि हमें कहीं पर इंटेंसिटी बताना है अंदर में, कहीं पर यहां 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 कहीं भी अंदर में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है, तो चूंकि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज जो भी है वो आउटर सरफेस पर है, उसके सरफेस एरिया जो है उसके आउटर पर है। और चार्ज जब बाहर है, अंदर में कोई चार्ज है नहीं, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स नहीं होंगे, तो वहां पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगा। डेट इज ई का वैल्यू इनसाइड में 0 होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। तो इस तरह से हमारा ये तीनों केस समाप्त हो गया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन 4 का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और ये तो 0 हो गया क्योंकि अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, एक सॉलिड स्फीयर के कारण हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे। तब तक आप ये बैक का वीडियो देखते रहें और ये नोटबुक में आप नोट तैयार करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें। धन्यवाद।